सुप्रभात साथियों, आज मैं आपको यथा अर्थ में अव्ययी भाव समास के उदाहरणों के संबंध में जानकारी दूंगी। यथा अर्थ में अव्ययी भाव के उदाहरणों में यथा 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है। ये 4 अर्थ हैं योग्यता, विप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य। योग्यता का तात्पर्य है योग्य होना, उचित होना अथवा के अनुसार होना, अर्थात सामर्थ्य या औचित्य को योग्यता कहते हैं। विप्सा का तात्पर्य है गुण या क्रिया के कारण अनेक पदार्थों को व्याप्त कर एक साथ कहने की इच्छा विप्सा है। पदार्थानतिवृत्ति का तात्पर्य है उत्तर पद के अर्थ का उल्लंघन न करना। सादृश्य का अर्थ है सदृश्यता, तुल्यता अथवा एक जैसापन। इन चारों अर्थों में से किसी भी अर्थ में वर्तमान अव्यय यथा अर्थ में स्थित माना जाता है और ऐसा अव्यय पद समर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास को प्राप्त होता है। योग्यता अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है अनुरूपम। इसका लौकिक विग्रह है रूपस्य योग्यम, अर्थात रूप के योग्य। इसका अलौकिक विग्रह है रूप गस अनु। यहाँ अलौकिक विग्रह में अनु अव्यय योग्य अर्थ में वर्तमान है, अतः यथा के अर्थ में स्थित समझा जाएगा। इस अव्यय का रूप गस इस समर्थ सुबंत के साथ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि प्रत्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा इत्यादि सूत्र के द्वारा नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा समास विधायक सूत्र में प्रथमा विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट अव्ययम पद के बोध्य अनु की उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन संज्ञक अनु का पूर्व निपात करेंगे तो अनुरूप गस यह रूप प्राप्त होता है। अब कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से अनुरूप गस इस समूचे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से अनुरूप के अवयव सुप गस का लुक करेंगे तो अनुरूप समस्त पद प्राप्त होता है। एक देश विकृतम अनन्यवत, इस न्याय से अनुरूप की प्रातिपदिक संज्ञा क्षुण रहती है। अव्ययी भावश्च सूत्र से इसकी अव्ययी भाव संज्ञा करेंगे और नपुंसकलिंग करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वजसम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय सु करेंगे तो अनुरूप सु यह रूप प्राप्त होता है। अव्ययादाप सुप सूत्र से इसके सुप का लुक प्राप्त होता है, परंतु अनुरूप पद अदंत है, अतः नाव्ययी भावादतोअम पंचम्याः सूत्र के द्वारा इसके सु को अम आदेश करेंगे तो अनुरूप अम यह रूप प्राप्त होता है। अब अमी पूर्वः सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करने पर अनुरूपम पद सिद्ध होता है। योग्यता अर्थ में अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरणों को हम इसी प्रक्रिया के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, जैसे अनुगुणम, अनुकूलम। विप्सा अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है प्रत्यर्थम। इसका लौकिक विग्रह है अर्थम अर्थम प्रति, अर्थात प्रत्येक अर्थ के प्रति। इसका अलौकिक विग्रह है अर्थ अम प्रति। यहाँ अलौकिक विग्रह में प्रति अव्यय विप्सा अर्थ में विद्यमान होने से यथा के अर्थ में स्थित है, अतः इसका अर्थ अम के साथ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा इत्यादि सूत्र के द्वारा अव्ययी भाव समास करेंगे और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा प्रति की उपसर्जन संज्ञा करेंगे। उसके बाद उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उसका पूर्व निपात करेंगे तो प्रति अर्थ अम यह रूप प्राप्त होता है। इसकी
कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र के द्वारा इसके सुप अम का लुक करेंगे। प्रति और अर्थ के मध्य इको यणचि सूत्र से यण संधि कार्य करेंगे तो प्रत्यर्थ रूप प्राप्त होता है। यह एक समस्त पद है। इस समूचे समुदाय की एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और अव्ययी भावश्च इस सूत्र से इसकी अव्ययी भाव संज्ञा और नपुंसकलिंग करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वजसम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय सु करेंगे तो प्रत्यर्थ सु यह रूप प्राप्त होता है। अव्ययादाप सुपह सूत्र से इसके सुप का लुक प्राप्त होता है, परंतु प्रत्यर्थ पद अदंत है, अतः नाव्ययी भावा दतोअम तो पंचम्याः सूत्र के द्वारा इसके सु को अम आदेश करेंगे तो प्रत्यर्थ अम यह रूप प्राप्त होता है। अमी पूर्वः सूत्र से पूर्व रूप एकादेश करने पर प्रत्यर्थम रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार हम विप्सा अर्थ में अव्ययी भाव समास के अन्य उदाहरणों को भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे प्रतिदिनम, प्रतिवर्षम। पदार्थान अतिवृत्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं यथाशक्ति। इसका लौकिक विग्रह है शक्तिम अनतिकर्मे, अर्थात शक्ति को न लांघना। इसका अलौकिक विग्रह है शक्ति अम यथा। यहाँ अलौकिक विग्रह में यथा अव्यय पदार्थान अतिवृत्ति अर्थ में विद्यमान है, अतः इसका शक्ति अम इस सुबंध के साथ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा इत्यादि सूत्र के द्वारा नित्य अव्ययी भाव समास करेंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा यथा की उपसर्जन संज्ञा करेंगे। उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा यथा का पूर्व निपात करेंगे तो यथाशक्ति अम यह रूप प्राप्त होता है। यथाशक्ति अम इस समूचे समुदाय की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा यथाशक्ति के अवयव सुप अम का लुक करेंगे तो यथाशक्ति रूप प्राप्त होता है। एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से यथाशक्ति की प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण रहेगी। अव्ययी भावश्च सूत्र से इसकी अव्ययी भाव संज्ञा और नपुंसकलिंग करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्वजसम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय सु करेंगे तो यथाशक्ति सु रूप प्राप्त होता है। यथाशक्ति पद ह्रस्व इकारांत है, अतः अव्ययादाप सुप सूत्र से इसके सुप का लुक करने पर यथाशक्ति रूप सिद्ध होता है। पदार्थान अतिवृत्ति अर्थ में अव्ययी भाव के अन्य उदाहरणों को भी हम इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, जैसे यथामति, यथा बुद्धि, यथा विधि, यथा काल, यथा अपराध। सादृश्य अर्थ में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है सहरि। इसका लौकिक विग्रह है हरे सादृश्यम। इसका अलौकिक विग्रह है हरि गस सह। यहाँ हरे सादृश्यम का अर्थ है हरि की समानता। अलौकिक विग्रह हरि गस सह में सह अव्यय यथा के अर्थ में सादृश्य अर्थ में वर्तमान है, अतः इसका हरिटा इस सुबंध के साथ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा इत्यादि सूत्र के द्वारा नित्य अव्ययी भाव समास करके प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा सह पद की उपसर्जन संज्ञा करके उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक सह का पूर्व प्रयोग करेंगे तो सह हरि गस रूप प्राप्त होता है। कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से इस समूचे समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा इसके सुपगस का लुक करेंगे तो सह हरि रूप प्राप्त होता है।
यहाँ हमें एक सूत्र विशेष रूप से देखना पड़ेगा, अव्ययी भावे चा काले। इस सूत्र के अनुसार अव्ययी भाव समास में सह के स्थान पर स आदेश होता है, परंतु काल विशेष वाचक शब्द यदि उत्तर पद हो तो यह आदेश नहीं होगा। इस सूत्र के अनुसार अव्ययी भाव समास में यदि सह पद प्रयुक्त होता है तो उसको हम स आदेश करते हैं। इसी प्रकार हम सह हरि इस समस्त पद के सह के स्थान पर हम स आदेश करेंगे। एक देश विकृतम अनन्यवत इस न्याय से इस समुचित समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और अव्ययी भावश्च सूत्र के द्वारा इसकी अव्ययी भाव संज्ञा और नपुंसकलिंग करेंगे। प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में स्व, जशम और इत्यादि सूत्र के द्वारा सुप प्रत्यय सु करेंगे तो स हरि सु यह रूप प्राप्त होता है। स हरि पद रस्व इकारांत है, अतः अव्ययादाप सुप सूत्र से इसके सुप का लुप करेंगे तो स हरि रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार साथियों, आज हमने यथा अर्थ में अव्ययी भाव समास के उदाहरण देखे। आज इतना ही। धन्यवाद।